नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इडियो मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में जो हैं उनके लिए को करिकुलर का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के टॉप 100 प्रश्न को लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले कई वर्षों के पेपरों के आधार पर ये पीपीटी बनाया गया है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट को जो कि अब की बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के इस 100 MCQ सीरीज को। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा, प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है? ऊर्जा का प्रदान करना, शरीर में मरम्मत कार्य करना, या हड्डियों को मजबूत करना, या रक्तचाप नियंत्रित करना। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका शरीर की मरम्मत करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? एनीमिया, रिक्टस स्कर्वी, या फिर पीलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीमिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा कैलोरी की मात्रा को नियंत्रित करने में किसका योगदान होता है? विटामिन ए का, प्रोटीन का, फाइबर का, या शर्करा का। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा फाइबर का। चलिए अगला प्रश्न कह रहा विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर, संतरा, दही, या फिर मांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतरा जो होता है विटामिन सी का मुख्य स्रोत माना जाता है। चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं कि विटामिन डी की कमी से होने वाली समस्या, अर्थात कहने का मतलब विटामिन सी कौन सी रोग हो सकता है या कमी के कारण हो सकते हैं। ठीक, तो रिक्टस स्कर्वी, एनीमिया, या पीलिया। तो विटामिन डी की कमी से रिक्टस नामक रोग हो सकता है या समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत कौन सा है? दाल, मांस, अनाज, या फल। तो इसका राइट आंसर अनाज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन ई जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? चलिए जानते हैं। कहता है पाचन में सहायता करना, रक्तचाप का थक्का बनाना, शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, या त्वचा की रक्षा करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, त्वचा की रक्षा करना। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा मोटापा को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अधिक प्रोटीन का सेवन, फाइबर का सेवन बढ़ाना, शर्करा और वसा का सेवन घटाना, अधिक वसा का सेवन करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शर्करा और वसा का सेवन घटाना। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा किस विटामिन की कमी से त्वचा पर समस्या हो सकती है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आपके शरीर पर त्वचा से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक, 10वां प्रश्न हमारा, शरीर में कैल्शियम की भूमिका क्या है? रक्तचाप नियंत्रित करना, हड्डियों और दांतों की मजबूती, पाचन में सहायता करना, शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, हड्डियों और दांतों की मजबूती करना। मुख्यतः कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों के लिए होता है, हड्डियों में ज़्यादा ये लाभकारी होता है। ठीक, किस पदार्थ से शरीर को ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या फिर विटामिन, या फिर खनिज। तो देखिए जो शरीर को ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है। चलिए 12वां नंबर का प्रश्न हमारा, विटामिन के का कार्य क्या है? रक्त के थक्के बनाना, हड्डियों को मजबूत करना, त्वचा की मरम्मत करना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त के थक्के बनाना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है उसको देखते हैं। कह रहा कि शरीर में पर्याप्त पानी का क्या कार्य है? रक्त प्रवाह को बढ़ाना, पाचन में सहायता करना, हड्डियों को मजबूत करना, शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाचन में सहायता करना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, चलिए किस विटामिन का शरीर में निर्माण सूर्य के प्रकाश से होता है? कौन सी विटामिन होती है जो शरीर में सूर्य के प्रकाश द्वारा उत्पन्न होती है? तो विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, या विटामिन ए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी से हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है, विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है? मांसपेशियों की मरम्मत करना, रक्त में लौह की अवशोषण को बढ़ाना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, रक्त के थक्के बनाना। इसका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा रक्त में लौह की अवशोषण को बढ़ाना। रक्त में लौह की अवशोषण को बढ़ाना ही विटामिन सी का मुख्य कार्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा कि आयरन का प्रमुख कार्य क्या होता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन, मांसपेशियों की मरम्मत करना, या शरीर में ऊर्जा का संचय करना, हड्डियों की मजबूती। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना ही
आयरन का प्रमुख कार्य होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है फाइबर का मुख्य स्रोत क्या है। फाइबर का मुख्य स्रोत होता है फल, दाल, नट्स या फिर अनाज। तो देखिए अनाज जो होता है फाइबर का मुख्य स्रोत माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी क्रम में। कह रहा प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन सा है या क्या होता है। दूध, फल, मांस या फिर शक्कर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांस। मांस में क्या होता है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत माना जाता है मांस को। ठीक, चलिए संतुलित आहार में किसका महत्व है। विटामिन सी का, प्रोटीन का, खनिज का या फिर इन सभी का। तो संतुलित आहार में प्रोटीन, खनिज या और विटामिन सी। कहने का मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इन सभी का महत्व होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिंक का प्रमुख कार्य क्या है। रक्तचाप नियंत्रित करना, पाचन में सहायता करना, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, शरीर में ऊर्जा का संचय करना। इसका करेक्ट जवाब जो होगा, सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन, प्रतिरक्षा और प्रणाली को मजबूत करना ही इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किस पदार्थ से शरीर को प्रोटीन मिलता है। सब्जियां से, दाल से, फल से या फिर शक्कर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाल से। दाल से सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है इन ऑप्शनों में से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शरीर में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। हमारे शरीर में सबसे ऊर्जा का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है उसे माना जाता है कार्बोहाइड्रेट को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस विटामिन से शरीर में रक्त का थक्का बनता है। विटामिन के से, ई से या फिर विटामिन सी या विटामिन B12 से। देखिए हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का जमता है वो विटामिन के के कारण ही जमता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 24वां प्रश्न है किसी विटामिन की कमी से रिक्टेस की समस्या हो जाती है। ऐसी कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से रिक्टेस की समस्या होती है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिक्टेस नाम की समस्या हो सकती है, नाम के रोग हो सकते हैं। तो इसके लिए विटामिन डी का होना आवश्यक होता है जो हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या है। शरीर में ऊर्जा देना, शरीर में प्रोटीन बनाना, शरीर में वसा संचय करना या फिर रक्त लवण का स्तर बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शरीर में ऊर्जा देना, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसमें अधिक कैलोरी होती है। फल में, सब्जियां में, नट्स में या फिर पानी में। तो इसका करेक्ट आंसर बीज और नट्स में सबसे अधिक मात्रा में कैलोरी पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या होता है। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना, रक्तचाप कम करना, त्वचा को चमकदार बनाना या शर्करा का स्तर बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड्डियों और दांतों को मजबूत करना ही कैल्शियम का मुख्य उद्देश्य होता है या मुख्य कार्य होता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है वो किसे माना जाता है। गाजर को, संतरा को, दही को या मांस को। देखिए गाजर जो होती है इसे विटामिन ए का मुख्य स्रोत के माना जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है जोखिम वाले आहार में कौन सा पदार्थ अधिक पाया जाता है। ओमेगा 3, फैटी एसिड या ट्रांस फैट, फाइबर, प्रोटीन या फिर ट्रांस फैट। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ट्रांस फैट। जो जोखिम वाले आहार होते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में ट्रांस फैट पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस आहार में अधिक पोटेशियम पाया जाता है। वह कौन सा आहार है जिसमें अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। जैसे कि पहला ऑप्शन है केला, मांस, दूध या गाजर। देखिए दोस्तों केला जो होता है, केला सबसे ज़्यादा पोटेशियम वाला खाद्य पदार्थ होता है या आहार होता है। केले में सबसे ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर का हमारा प्रश्न है आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। एनीमिया, रिक्टेस, स्कर्वी या फिर पीलिया। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, एनीमिया। एनीमिया विटामिन आयरन की कमी से होती है, एनीमिया नामक रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की मरम्मत करना, हड्डियों को मजबूत करना या फिर रक्तचाप को नियंत्रित करना। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा शरीर की मरम्मत करना ही प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। एनीमिया, रिक्टेस, स्कर्वी या फिर पेलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनीमिया नामक रोग हो सकता है विटामिन B12 की कमी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैलोरी की मात्रा को नियंत्रित करने में किसका योगदान होता है। विटामिन ए या फिर प्रोटीन, फाइबर या फिर शर्करा को। देखिए
इसका सही जवाब हो जाएगा फाइबर। फाइबर जो होता है वो कैलोरी की मात्रा को नियंत्रित करता है कि कैलोरी की मात्रा कितनी होनी चाहिए हमारे शरीर में, वो नियंत्रित करता है हमारा फाइबर। तो इसका जवाब सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर, संतरा, दही या फिर मांस। देखिए विटामिन सी जो पाया जाता है मुख्य रूप से खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। जैसे कि संतरा खट्टा होता है तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो हम संतरे को सही जवाब मानेंगे। इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन संतरा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? विटामिन डी, देखिए विटामिन डी जो हमें मिलती है सूर्य के प्रकाश से, इसकी कमी से हमें रिक्टस नामक रोग हो सकता है या समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत कौन सा है? दाल, मांस, अनाज या फल। देखिए अनाज में क्या सबसे अधिक मात्रा में अनाज में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, न कि मांस में, न कि फल और दाल में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? पाचन में सहायता करना, रक्त का थक्का बनाना, शरीर में ऊर्जा प्रदान करना या फिर त्वचा की रक्षा करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, त्वचा की रक्षा करना ही विटामिन ई का मुख्य कार्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा मोटापा रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अधिक प्रोटीन का सेवन करना, फाइबर का सेवन बढ़ाना, शर्करा और वसा का सेवन घटाना, अधिक वसा का सेवन करना। देखिए मोटापा को घटाना हो तो शर्करा और वसा का सेवन को घटाना पड़ेगा। यदि हम अधिक मात्रा में वसा लेने लगे और शर्करा लेने लगे तो मोटापा भारी पड़ जाता, मोटापा होने लगता है। ठीक, कह रहा कि विटामिन की कमी से त्वचा पर समस्या होती है। कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से शरीर पर त्वचा जैसी समस्या संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है? क्या विटामिन डी या फिर सी या फिर ई या फिर ए? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से शरीर की त्वचा में खुरदरापन हो सकता है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, डी ऑप्शन। चलिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? दूध, फल, मांस, शक्कर। तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत जो माना गया है वो मांस माना गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हमारा मिलता है प्रश्न संतुलित आहार में किसका महत्व है? विटामिन सी का, प्रोटीन का, खनिज का या फिर इन सभी का? तो प्यारे साथी विटामिन सी, प्रोटीन और खनिज ये तीनों मिलकर हमारे संतुलित आहार को अच्छा बनाते हैं, अर्थात इन तीनों का महत्व होता है हमारे संतुलित आहार में। तो इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है जिंक का प्रमुख कार्य क्या होता है? रक्तचाप नियंत्रित करना, पाचन में सहायता करना, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, शरीर में ऊर्जा का संचय करना। प्यारे साथी इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना ही क्या होता है? जिंक का प्रमुख कार्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा किस पदार्थ से शरीर को प्रोटीन मिलता है? सब्जियों से, दाल से, फल से, शक्कर से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाल से। दाल से क्या होता है? शरीर को प्रोटीन मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है शरीर में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? शरीर में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर फाइबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कह रहा है किस विटामिन से शरीर में रक्त का थक्का बनता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी12। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, विटामिन के। विटामिन के की वजह से हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस विटामिन की कमी से रिक्टस की समस्या हो सकती है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में रिक्टस की समस्या हो सकती है। हमें लगता है कि ये वाला प्रश्न कई बार आ चुका है तो ये प्रश्न ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या होता है? ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में ऊर्जा देना, शरीर में प्रोटीन बनाना, शरीर में वसा का संचय करना, रक्त में लवण का स्तर बढ़ाना, शरीर में ऊर्जा देना ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कहने का मतलब ग्लूकोज जो होता है शरीर में ऊर्जा देने का कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा किसमें अधिक कैलोरी होती है? किसमें अधिक कैलोरी होती है? फल में होती है, सब्जियां में, या फिर बीज और नट्स में, या फिर पानी में? देखिए ये भी सवाल 2 बार हमें लग रहा है रिपीट हुआ है और इसमें बीज और नट्स इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या होता है?
हड्डियों और दांतों को मजबूत करना, रक्तचाप कम करना, त्वचा को चमकदार बनाना, शर्करा का स्तर बढ़ाना। ये भी सवाल रिपीट हुआ है। हड्डियों और दांतों को मजबूत करना ही कैल्शियम का मुख्य कार्य होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी क्रम में। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर, ये भी प्रश्न आ चुका था गाजर। चलिए अगला प्रश्न इसी क्रम में जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि ये सवाल रिपीट हो रहे हैं हमें लग रहा है। देखिए, जोखिम वाले आहार में कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ट्रांसफैट जोखिम वाले पदार्थ में अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, किस आहार में अधिक पोटेशियम पाया जाता है? ये भी प्रश्न आया हुआ था। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा केला में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। ये भी प्रश्न आया हुआ था। ये प्रश्न दोबारा आ रहे हैं, फिर भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं ये प्रश्न कौन से हैं। चलिए, शरीर में कैल्शियम की भूमिका क्या है? हड्डियों और दांतों को मजबूती। देखिए अभी यही प्रश्न अभी देखिए जस्ट यही अभी प्रश्न आया था 2-4 प्रश्न पहले। हड्डियों और दांतों को मजबूती करने में कैल्शियम का भूमिका होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा, किस पदार्थ से शरीर को ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से शरीर को ऊर्जा मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा, विटामिन के का कार्य क्या होता है? विटामिन के का कार्य जो होता है रक्त का थक्का जमाना। एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। रक्त का थक्का जमाना विटामिन के का मुख्य कार्य होता है। ठीक, शरीर में पर्याप्त पानी का क्या कार्य है? शरीर में पर्याप्त पानी का जो कार्य होता है रक्त के प्रवाह को बढ़ाना, पाचन में सहायता करना, हड्डियों को मजबूत करना, शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। तो इस प्यारे साथियों, उसका सही जवाब हो जाएगा पाचन में सहायता करना ही शरीर में पानी का कार्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा, किस विटामिन का शरीर में निर्माण में सूर्य के प्रकाश से होता है? विटामिन डी। विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश से होता है। मतलब ये भी प्रश्न आ चुका था। ठीक, विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, रक्त के लौह की अवशोषण को बढ़ाना। रक्त में लौह की अवशोषण को बढ़ाना ही विटामिन सी का मुख्य कार्य होता है। देखिए, आयरन के प्रमुख कार्य क्या हैं? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन, मांसपेशियों की मरम्मत, शरीर में ऊर्जा का संचय, हड्डियों की मजबूती। ठीक, तो रक्त का परिवहन, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा, फाइबर का मुख्य स्रोत क्या है? तो फाइबर का मुख्य स्रोत होता है अनाज। अनाज से सर्वाधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मैक्रोन्यूट्रिक नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा, शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, ऊतकों को निर्माण में मरम्मत करना, शारीरिक तापमान को नियंत्रित करना, विटामिन प्रदान करना। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करना ही प्रोटीन का कार्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कह रहा, कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है, हाइजीन शब्द का क्या अर्थ है? हाइजीन शब्द का क्या अर्थ है? स्वस्थ आहार खाना, सफाई बनाए रखना, शारीरिक व्यायाम, संतुलित आहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सफाई बनाए रखना ही हाइजीन का शब्द का अर्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा आहार फाइबर का अच्छा स्रोत है? मांस, फल और सब्जियां, डेयरी उत्पाद, तेल का और वसा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फल और उत्पाद जो होता है आहार फाइबर का अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक, घावों को ठीक होने में कौन सा विटामिन मदद करता है? किसी घाव को ठीक करने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन B2 या फिर विटामिन सी या विटामिन के। देखिए, विटामिन सी जो होता है किसी घाव को जल्द से जल्द ठीक करने में मदद करता है। कह रहा अगला प्रश्न, किसी खाद्य पदार्थ में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है? गाजर में, चावल में, आलू में, सेब में। तो गाजर जो होती है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से खनिज बीमारी का मुख्य कारण है? खराब हाइजीन और प्रदूषण, अधिक पका हुआ भोजन, रेफ्रिजरेटर का उपयोग, त्वरित खाद्य। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खराब हाइजीन और संदूषण। खराब हाइजीन और संदूषण, इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 1 ग्राम वसा में कैलोरी कितनी होती है? 4, 7, 9 या फिर 12। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 9। 1 ग्राम कैलोरी में 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? मांसपेशियों का निर्माण, ऊर्जा का प्रदान करना, पाचन में सुधार करना, तरल संतुलन बनाए रखना। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऊर्जा प्रदान करना ही कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है। चलिए
अगला प्रश्न है, हड्डी के स्वास्थ्य के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। देखिए कैल्शियम हमने बताया था कि हड्डियों और दांतों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो कैल्शियम इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा, शरीर में रोग की प्रतिकारक क्षमता के लिए कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। देखिए विटामिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, रिक्टस या बेरी या पेलाग्राया। तो देखिए विटामिन डी की कमी से हमने बताया कि रिक्टस नामक रोग हो सकता है या समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन रिक्टस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या होगा? 74 नंबर का प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? रिक्टस, अंधापन, स्कर्वी या फिर जिगर की बीमारी। देखिए जो विटामिन ए की कमी से होती है, विटामिन ए की कमी के कारण आपको अंधापन महसूस होगा या फिर आप अंधे हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 75 नंबर का प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सी समस्या होती है? स्कर्वी, जिगर की बीमारी, एनीमिया या उच्च रक्तचाप। देखिए स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, इसका सही ऑप्शन विटामिन सी हो जाएगा। ठीक, वसा की किस श्रेणी को स्वस्थ वसा माना जाता है? वसा की किस श्रेणी को स्वस्थ वसा माना जाता है? संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, कृत्रिम वसा या फिर ट्रांस फैट। देखिए असंतृप्त वसा जो होती है इस श्रेणी को स्वस्थ वसा का रूप दिया गया है। ठीक, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करना, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना, रक्तचाप नियंत्रित करना। इसका सही जवाब होगा शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करना ही प्रोटीन का मुख्य कार्य। ठीक, विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है? रिक्टस, स्कर्वी, अंधापन, एनीमिया। देखिए ये प्रश्न आ चुका है कई बार, इसका सही जवाब होगा रिक्टस। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? एनीमिया, थायराइड की समस्या, जिगर की बीमारी या फिर मोटापा। देखिए आयरन की कमी से आपको एनीमिया नामक रोग की समस्या हो सकती है। अगला प्रश्न कहें तो अगला प्रश्न हमारा, मोटापा किसका परिणाम हो सकता है? आनुवंशिक कारण, अधिक वसा का सेवन, व्यायाम की कमी या फिर ये सभी। देखिए मोटापा आनुवंशिक कारण से भी हो सकता है, अधिक वसा का सेवन करने से भी हो सकता है, व्यायाम की कमी से भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे जो व्यायाम नहीं करते हैं उनके लिए भी मोटापा हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ जरूरी होती हैं मोटापा को कम करने के लिए, इसका कारण ये तीनों होंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैल्शियम की कमी से किस प्रकार की समस्या होती है? यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आपको किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी? रिक्टस, एनीमिया, पीलिया, उच्च रक्तचाप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिक्टस। रिक्टस ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। रिक्टस कैल्शियम की कमी से होने वाली समस्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से कौन सा पोषक तत्व मिलता है? विटामिन ए, विटामिन बी12, आयोडीन या फिर ये सभी। देखिए विटामिन ए, विटामिन बी12, आयोडीन ये तीनों मिलते हैं, प्राकृतिक स्रोत से पाए जाते हैं पोषक तत्व हैं, तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्वस्थ आहार में वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? एक स्वस्थ आहार में वसा की मात्रा 20 से 35% होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा, खाद्य पदार्थों के अवशोषण में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। खाद्य पदार्थों में विटामिन डी की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न बात करें तो अगला प्रश्न है, शरीर में पानी की भूमिका क्या है? कोशिकाओं में पोषक तत्व पहुंचाना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना, रक्तचाप में प्रोटीन का स्तर बनाए रखना। तो अगला तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? करा, प्राकृतिक आहार में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? ठीक, विटामिन सी, प्रोटीन, वसा, फाइबर। तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन प्रोटीन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का उच्चतम स्रोत होता है? मांस में, फल में, सब्जियों में या फिर अनाज में। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, मांस में। मांस में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन का उच्चतम स्रोत माना जा गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, शरीर में वसा की अधिक मात्रा से क्या हो सकती है? उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मोटापा या फिर ये सभी। देखिए यदि आपके शरीर में अधिक वसा है तो आपको उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मोटापा ये सभी चीज़ें
हो सकती हैं, सभी समस्याएं हो सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है, विटामिन B12 की कमी से क्या समस्या हो सकती है। देखिए एनीमिया नामक रोग की या एनीमिया नामक समस्या हो सकती है यदि आपको विटामिन B12 की कमी है तो। देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, स्वस्थ जीवन के लिए किसका सेवन महत्वपूर्ण है। विटामिन डी, फाइबर, पानी या फिर ये सभी। देखिए एक स्वस्थ जीवन के लिए विटामिन डी की भी आवश्यकता है, फाइबर की भी आवश्यकता है, पानी की भी आवश्यकता है, अर्थात इन सभी का आवश्यकता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा स्वच्छता का क्या महत्व है, बीमारियों से बचाव, जीवन को गुणवत्ता सुधारना, आत्मविश्वास बढ़ाना या फिर ये सभी। देखिए स्वच्छता का महत्व बीमारियों से बचना, जीवन गुणवत्ता सुधारता, आत्मविश्वास बढ़ाना, ये सभी महत्व तो हैं, तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन ये सभी हो जाएगा। ठीक। अगला है विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। हड्डियों को मजबूत करना, रक्त के थक्के को नियंत्रित करना, पाचन में सहायता करना, तंत्रिका का समर्थन करना। तो इसका सही जवाब जो है वो है रक्त के थक्के को नियंत्रित करना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। देखिए विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न कह रहा हाथों को साबुन और पानी से धोने की प्रक्रिया किस प्रकार की हाइजीन का उदाहरण है। व्यक्तिगत हाइजीन, खाद्य हाइजीन, घरेलू हाइजीन या फिर मानसिक हाइजीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत हाइजीन। ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रोटीन का स्रोत है। दूध, चावल, दालें या फिर हरे पत्तेदार सब्जियां। देखिए जो दूध होता है, दूध जो होता है ये क्या होता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ ठीक से न पके होने पर खाद्य जनित रोग का कारण बन सकता है। अंडे, फल, साबुत अनाज या डेयरी उत्पाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडे। अगर सही से ना पके हों तो ये बीमारी का कारण भी बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा खाद्य पदार्थों को पोषक तत्वों में को बनाए रखते हुए संक्षिप्त करने के लिए अच्छा तरीका क्या है। फ्रीज करना, गाढ़े तलने, अधिक पक्का बेलना, उबालना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन फ्रीज करना। ठीक। अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में कौन सा जल की कमी से होने वाला लक्षण है। चक्कर आना, अत्यधिक पसीना आना, सूखी त्वचा, उपयुक्त सभी। देखिए यदि आपके शरीर में जल की कमी है तो आपको चक्कर आ सकता है, अत्यधिक पसीना हो सकता है, सूखी त्वचा हो सकती है, अर्थात ये सभी तीनों कारण हो सकते हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है। कह रहा वसा का अच्छा स्रोत कौन सा खाद्य पदार्थ है। मछली, हरे पत्तीदार सब्जियां, साबुत अनाज, मीठे पेय। ठीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मछली। ठीक। मछली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है, 100वां प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक फैटी एसिड है। ओमेगा 3, ओमेगा 6, AB दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी ऑप्शन ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 100 MCQ प्रश्न जो कि आपको ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल में बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।